नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच हमेशा कई मामलों को लेकर तकरार रहती है, चाहे डीटीसी बस हो, एमसीडी को लेकर हो या फिर कोई भी जो मुद्दा हो, पानी की समस्या हो, पोल्यूशन की समस्या हो, तो एक तकरार देखने के लिए हमेशा मिलती है। और ऐसे में एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना में फिर से अब जो है आप कह सकते हैं तकरार देखने के लिए मिल रही है। विनय कुमार सक्सेना ने निराशा जताते हुए अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर कारण पूछा है कि आखिर वो जो है क्यों राजघाट में गांधी जयंती के कार्यक्रम में वो शामिल नहीं हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अब अरविंद केजरीवाल को हर काम के लिए अब अरविंद केजरीवाल को हर उनकी गलती का याद दिलाने का काम दिल्ली के एलजी करते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो चुनाव प्रचार करने में बिजी है, गुजरात में गरबा खेलने में बिजी है, गुजरात में भगवत मान के साथ जो है डांस करने में बिजी है, गुजरात की जनता को लुभाने में बिजी है। तो इसी वजह से वो गांधी जयंती पर जो है वो शामिल नहीं हो पाए, वो नहीं थे कार्यक्रम में, शामिल नहीं हुए। लेकिन ये बात दिल्ली के एलजी को नहीं रास आई। दिल्ली के एलजी ने साफ तौर पर निराशा जताते हुए एक चिट्ठी लिखकर उनसे जवाब मांग लिया कि आखिर क्या कारण था कि वो गांधी जयंती के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। आखिर क्या है पूरा माजरा, क्यों दिल्ली एलजी ने पत्र लिखा है, क्या है गांधी जयंती कार्यक्रम में शामिल ना होने के पीछे का कारण, इसके बारे में अभी जो है पूरी तरीके से स्पष्टीकरण अभी अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन ये बात साफ है कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हमेशा कहते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, कट्टर देशभक्त हूँ। मैं जो है अंबेडकर की और भगत सिंह की तस्वीर लगाए रहते हैं। भगत सिंह को लेकर भी उन्होंने कुछ दिन पहले जो है बयान दिया था, सारी चीज़ें कही थी, अंबेडकर का भी मेंशन करते रहते हैं। लेकिन महात्मा गांधी के जयंती के दिन उनका वहाँ ना हो पाना, देशभक्त, खुद को कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त कहने वाले महात्मा गांधी को इस तरीके से नकार रहे हैं, उनकी जयंती भी उनके लिए मायने रखती नहीं आ रही। और खासकर और जो उनके लिए जिम्मेदारी बढ़ती है वो इसलिए क्योंकि वो देश के कैपिटल दिल्ली के मुख्यमंत्री है। और ऐसे वक्त में ये सारी चीज़ें काफ़ी बड़ी और अहम होती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए चुनाव और चुनाव प्रचार से ज़्यादा कुछ भी अहम नहीं हो सकता है। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर वो गुजरात में थे तो यहाँ पर वो शामिल नहीं हुए, जहाँ प्रधानमंत्री गए भी थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के ना होने पर अब विनय सक्सेना ने उन्हें पत्र लिख दिया है। और विनय सक्सेना ने जो है उनको चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिख के गांधी जयंती कार्यक्रम में शामिल नहीं होने के मामले पर सवाल पूछा है। एलजी ने केजरीवाल से नहीं पहुंचने पर निराशा जताई है। दिल्ली ने केजरीवाल को लिखी चिट्ठी है, गांधी जयंती कार्यक्रम में शामिल नहीं होने का मामला था और उन्होंने निराशा जताते हुए जो है चीजें बताई है कि आखिर राजघाट में विजय घाट पर रविवार को, वो भी बर्थ एनिवर्सरी थी महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की, आखिर वो क्यों मौजूद नहीं थे। तो अपने आप को ये देशभक्त, कट्टर ईमानदार और सारी चीजें कहते हैं, लेकिन जब देशभक्ति दिखाने का वक्त आता है तो इस तरीके से चुनाव में खुद को व्यस्त कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात है कि लोग भी अब इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और केजरीवाल पर सवाल उठा रहे हैं। कोई उन्हें चाचा जो है गरबा खेलते हुए लिख रहे हैं, कोई लिख रहा है कि रेवड़ीवाल जी बिजी थे गरबा खेलने में, चाटा मारने वाली कोई वीडियो जो है शेयर कर रहा है। कुछ लोगों ने लिखा है बिजी क्यों बिजी है, तो उन्होंने पूरे 2022 का भ्रष्टाचार का जो उनका पूरा लेखा जोखा है वही खोल दिया है कि किस तरीके से कौन कौन से मामले में कौन कौन से नेता, मंत्री, विधायक, सांसद आम आदमी पार्टी के फंसे हुए हैं। किसी ने लिखा है कि रेवड़ीवाल अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त कहते हैं और लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी की जयंती पर ही खुद जो है वहां पर मौजूद ही नहीं रहते हैं। वहीं आपको बता दें कि जो है कुछ लोग जो है ऐसे कह रहे हैं कि जो जैसे कि बीजेपी तो इज्जत भी करती है, ये तो इज्जत करना भी भूल चुके हैं, ये इज्जत करना भी जरूरी नहीं समझते हैं। अब जिस तरीके की प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली, इसी बीच बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी इस पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने भी जिस तरीके से मामला सामने आया है कि निराशा जताई है, उन्होंने पत्र लिखा है, उन्होंने पत्र को ही साझा करा और साझा करके लिखा कि कल 2 अक्टूबर को दिल्ली के सीएम का गायब रहना अत्यंत गंभीर है। राजघाट, विजय घाट पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम
सीएम सहित सभी गणमान्य लोग जो है आते हैं। निमंत्रित दिल्ली के सीएम की तरफ से जी होता है। ये महात्मा गांधी का, शास्त्री जी का और देश की परंपराओं का अपमान है। लेटर बाय दिल्ली एलजी। तो देख सकते हैं कि प्रतिक्रिया जो है देखने के लिए मिली है। तो जरा अब ये भी समझ लीजिए कि जो लेटर लिखा गया है, उन्होंने एक्चुअली पॉइंट वाइज लेटर लिखा है कि प्रिय अरविंद केजरीवाल जी, और उसके बाद जो है उन्होंने ये पूरा पत्र लिखकर भेजा है। कई सारे जो पॉइंटर्स है उन्होंने अपने पत्र में साझा किए हैं, कई सारे पॉइंटर्स उन्होंने डाले हुए हैं अपने पत्र में, और ये बताने की उन्होंने पॉइंट वाइज कोशिश की है कि कहाँ कहाँ पे इनसे कमियां हैं और कहाँ कहाँ पे गलतियां जो है ये कर रहे हैं। तो ये जो है पूरा माजरा है। आखिर उन्होंने पॉइंटर्स बनाया और ये सारी चीजें उन्होंने लिखी कि क्यों जयंती पे भारत रत्न जो है लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जयंती पर आप मौजूद नहीं थे। उन्होंने लिखा कि मैं ये उल्लेख करने के लिए विवश हूँ कि ना तो आप और ना ही आपका कोई मंत्री जो है राजघाट या फिर विजय घाट पर मौजूद था। यहाँ तक कि भारत के माननीय राष्ट्रपति, माननीय उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कई सारे नेता मौजूद थे। लोकसभा के अध्यक्ष और सभी दल के शीर्ष नेताओं ने, राजनीतिक नेताओं, भारत के विदेशी मिशनों से प्रतिनिधि, दिल्ली के आम निवासी बापू और शास्त्री जी को श्रद्धांजलि देने आए थे। कुछ मिनटों के लिए ही आपके उप मुख्यमंत्री वहां मौजूद थे और उन्होंने यह अवसर अपने आप को पाठ्यक्रम में रहने के लिए उपयुक्त नहीं समझा। उन्होंने फिर लिखा कि जो ये बात है इस अनुपस्थिति को और अधिक अस्वीकार और भयावह बनाती है वो ये है कि भारत के माननीय राष्ट्रपति और भारत के माननीय उपराष्ट्रपति को मुख्यमंत्री और उपराष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद कार्यक्रम के लिए विधिवत आमंत्रित किया गया था। मुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्री सामान्य प्रशासन विभाग GNCD थे। फिर उन्होंने लिखा है कि लूप बेसिक में शुरू किया गया और उसी को प्रस्ताव को मंजूरी दी क्योंकि जार मुख्यमंत्री के पास गया। इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार ने इन स्वीकार करते हुए राष्ट्रपति सचिवालय को अपने एड के जरिए मुख्यमंत्री को स्पष्ट रूप से अवगत करा दिया था। यह उम्मीद की जा रही थी कि मुख्यमंत्री कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और विजय चटोसेरेन के जो है मी प्रेसिडेंट की अगुवाई भी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने आगे लिखा कि विजय घाट पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन शास्त्री की समाधि आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के गेस्ट के प्रभार और जिम्मेदारी के अधीन है और गैर प्रशासन विभाग GNCID कार्यक्रम का आयोजन करता है और इसका निमंत्रण भी जारी करता है। मुख्यमंत्री के नाम से कल कार्यक्रम के निमंत्रण पत्र जारी किए गए थे और खुद मुख्यमंत्री ही वहां मौजूद नहीं थे। तथापि आप विजय घाट और उपायुक्त के कार्यक्रम में अनुपस्थित रहे। वहां पहुंचे मुख्यमंत्री माननीय राष्ट्रपति की प्रतीक्षा किए बिना कार्यक्रम स्थल से चले भी गए। ये न केवल अत्यधिक अनुचित गर्म प्रथम दृष्टता प्रोटोकॉल के जानबूझ बीच की राशि है जो भारत के माननीय राष्ट्रपति गणतंत्र के सर्वोच्च संवैधानिक अधिकार के अपमान का संकेत है। तो आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर नाराजगी जो है इस पत्र में लिखी गई है कि किस तरीके से काफी लंबा जो है उनका इंतजार किया गया था, इंतजार करते रहे और प्रोग्राम जो है विजय घाट पे था। चीफ मिनिस्टर जो वहाँ पे भी थे, वहाँ पे कई देर जो है इंतजार भी किया गया, प्रेसिडेंट के आने पर इंतजार भी कर रहा था, लेकिन कुछ भी जो है नहीं हो पाया। उनके नाम से लेटर जारी किए गए थे लेकिन अरविंद केजरीवाल खुद वहां मौजूद नहीं थे। उन्होंने कहा कि एक तरह से अपमान है, प्रेसिडेंट का भी अपमान है और ये चीज इन्हें नहीं करना चाहिए था। अब ऐसे में ये देखना होगा कि इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया जो है वो देखने के लिए मिलती है अरविंद केजरीवाल या उनके पार्टी के तरफ से क्या कुछ इस पर बयान आएगा, उससे भी हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा मामला जो है वो बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।